पार्टिसिपेशन ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल ऑफ SN2 रिएक्शन व्हिच इज नो इन्वर्सन टेक प्लेस। तो हम लोग क्या बोला था, 50% 100% इन्वर्सन प्रोडक्ट देगा जो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग बोला था, क्योंकि टोटल कन्वर्सन क्या हो रहा था, उल्टा हो रहा था, मतलब रिवर्स हो रहा था। तो इसलिए वहां पर आपका इन्वर्सन 100% इन्वर्सन प्रोडक्ट दे रहा था SN2 रिएक्शन में। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल ऑफ SN2 रिएक्शन इन व्हिच नो इन्वर्सन टेक प्लेस। कब होगा, जब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रहेगा, मतलब NGP, मतलब नेबरिंग ग्रुप के वजह से वहां पर आपका SN2 रिएक्शन में इन्वर्सन प्रोडक्ट नहीं होगा। SN2 मतलब आपको ऐसा पूछा गया तो कब SN2 रिएक्शन इन्वर्सन प्रोडक्ट नहीं देगा, आपको लिखना पड़ेगा प्रेजेंट ऑफ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो बोल रहा है इफ एनी न्यू मॉलिक्यूल, इफ द न्यूक्लियोफाइल ग्रुप एज वेल एज लिविंग ग्रुप बोथ आर प्रेजेंट, मतलब क्या बोल रहा है, एक ही कंपाउंड के अंदर में न्यूक्लियोफाइल भी है और लिविंग ग्रुप भी है, तब जाके नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन आएगा। क्या रहेगा, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप भी रहेगा और लिविंग ग्रुप भी रहेगा, दोनों एक ही कंपाउंड के अंदर में रहेगा। वो वाला एग्जांपल देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया। यहाँ पर क्या बोला है, 2-क्लोरोब्यूटानोइक एसिड, ये वाला एग्जांपल आप देख पा रहे हैं ना ठीक से? किसी का कुछ डाउट नहीं लग रहा है? डाउट लगेगा तो बोलिए, मैं फिर से ड्रॉ करके दूंगा। तो यहाँ पर आपका डाउट लगेगा तो बोलिए, मैं फिर से ड्रॉ करके दूंगा। यहाँ पर ये वाला यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर इसका नेम क्या है, 2-क्लोरोब्यूटानोइक एसिड। यहाँ पर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH ग्रुप है, यहाँ पर ये जो लोन पेयर है, ये वाला पहले यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, कर रहा है, ये वाला OH नेगेटिव, यहाँ से लिविंग ग्रुप पहले निकल रहा है। ठीक है, निकलने के बाद ऐसे 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रहा है। उसके बाद फिर से OH नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर रहा है, यहाँ पर आपका अटैक हो रहा है। अटैक होने के बाद ये वाला खुल रहा है, फिर से ये वाला प्रोडक्ट हो रहा है। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन था R कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर आपका सेम कॉन्फ़िगरेशन है R कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला R कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर भी R कॉन्फ़िगरेशन। जब 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म किया था, यहाँ पर S कॉन्फ़िगरेशन हुआ था। तो बेसिकली आपका क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के वजह से यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो OH है वो वाला क्या कर रहा है, 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन फॉर्म कर रहा है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है। यहाँ पर क्लोरीन जो है वो लिविंग ग्रुप है और निकल रहा है, निकलने के बाद ऐसे एस कॉन्फ़िगरेशन मतलब 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट दे रहा है, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है, होने के बाद फिर से कॉन्फ़िगरेशन रिटेन कर रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ, लिविंग ग्रुप के वजह से आपका लिविंग ग्रुप नहीं मतलब NGP मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के वजह से आपका SN2 रिएक्शन में इन्वर्सन प्रोडक्ट नहीं हो रहा है। आया समझ में? तो यहाँ पर एग्जांपल सेम दिया हुआ है, क्यों देखो यहाँ पर लॉजिक भी लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज द मॉलिक्यूल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड displaces the chlorine atom by attacking SN2 reaction and rear side attack on the carbon होल्डिंग Cl बॉन्ड, जैसे मैंने यहाँ पर पहले आपको दिखा दिया। तो यहाँ पर 3 सेंटर मतलब यहाँ पर जो मैंने बोला 3 सेंटर साइक्लिक एस्टर इज फॉर्म ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन subsequently OH attack the electron and affecting the another SN2 reaction open the ring and the product is formed। मतलब फर्स्ट यहाँ पर SN2 रिएक्शन हो रहा है, बैक साइड अटैक कर रहा है, यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो रहा है मतलब साइक्लिक एस्टर, फिर से OH नेगेटिव यहाँ पर अटैक कर रहा है, फिर से कॉन्फ़िगरेशन रिटेन कर रहा है। आया समझ में? ये वाला था नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के बारे में। नेक्स्ट जो आएगा, तो नेबरिंग ग्रुप क्या होता है, जिस कंपाउंड के अंदर में न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप भी रहेगा और लिविंग ग्रुप भी रहेगा, उसके ऊपर आपका नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन आएगा, मतलब NGP। ये वाला शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखिए। क्या यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूल के अंदर में इन ए मॉलिक्यूल हैव न्यूक्लियोफाइल
मतलब न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप एज वेल एज लिविंग ग्रुप, वो वाला क्या होगा, एनजीपी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन आएगा। आया समझ में? तो प्रोडक्ट क्या देगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इन्वर्सन प्रोडक्ट नहीं देगा। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक तो मैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। The configuration is written due to the neighboring group participation with two SN2 reaction take place। मैं उसका एग्जांपल में दिखा रहा हूं, आप देखिए। एक सेकंड में एग्जांपल, जैसे देखिए यहाँ पर आपका ऐसा ग्रुप है सी, मतलब यहाँ पर एग्जांपल के वजह में आपको दिखाऊंगा अल्फा एमाइनो प्रोपानोइक एसिड, अल्फा एमाइनो प्रोपानोइक एसिड, मतलब यहाँ पर आप यहाँ पर C2H5, मतलब C2H5 देखिए लिख रहा हूँ, तो प्रोपानोइक एसिड बोल रहा है, तो यहाँ पर CH3 बोलिए, CH3, यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और यहाँ पर आपका H कैसे, और यहाँ पर आपका NH2, ठीक है। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, सिंपल वर्ड में ये वाला देखने में ऐसा है, CH3, यहाँ पर आपका NH2, नहीं, यहाँ पर आपका CH। देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जितना आप इजी फॉर्मेट में लिखेंगे, मतलब देखने में, कंपाउंड को देखने में आपको, जैसे ये वाला मैंने ऐसा दिखाया, आपको क्या लग रहा है, ये वाला क्या कंपाउंड बहुत हार्ड है, आप इसका, आपका दिमाग लगा कि इसको सिंपल फॉर्म में देखिए, ये वाला कंपाउंड है, मैं इस कंपाउंड को ऐसे फॉर्मेट में लिख रहा हूं, तो देखने में ही आपको लग रहा है, और भी इसको हार्ड करके मैं लिख पाऊंगा, बट लिखने का जरूरत नहीं। ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर ऐसा यहाँ पर मैं लिख दिया COOH, यहाँ पर डाल दिया NH2। देखिए आपको देखने में क्या लग रहा है, बहुत ही हार्ड लग रहा है। तो आप कंपाउंड को जितना सिंपल फॉर्मेट में लिखेंगे, देखिए मैक्सिमम बहुत टीचर ऐसे वन लाइन करके लिखने से क्या होता है, बहुत इजी होता है, टीचर के लिए बहुत इजी है, बट स्टूडेंट के लिए इजी नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट को ऐसे देखने में, मतलब आप क्लास 12 के 11 12 के डिस्ट्रिक्ट में ऐसे वन लाइन में बहुत दिक्कत होता है, बहुत सारा स्टूडेंट को देखा हूं, तो इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे, कंपाउंड को जितना सिंपल करके लिखेंगे आप उसका आंसर इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप है, मैं आपको नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के बारे में बोलूंगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर NH2 क्या है, आपका लिविंग ग्रुप है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर HNO2 देंगे, यहाँ पर आप HNO2 देने से यहाँ से NH2, यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगा, मतलब डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म कर देगा, क्योंकि NH2 लिविंग ग्रुप नहीं है। यहाँ पर आपका CH, देखिए इसको आप ऐसे लिखिए, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका फॉर्म हो जाएगा ऐसा, HNO2 देने से N2 पॉजिटिव, यहाँ पर आपका C डबल OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका CH3, ऐसा हुआ, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो ये वाला है, ये वाला क्या करेगा, यहाँ पर करेगा, ये वाला निकल जाएगा, तो यहाँ पर आपका 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो जाएगा। कैसे फॉर्म होगा, ऐसा फॉर्म होगा, यहाँ पर आपका C, यहाँ पर आपका C, यहाँ पर आपका O, यहाँ पर आपका O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका H, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इनटू निकलने के बाद इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर, यहाँ से आपका OH नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाला फिर से खुल जाएगा, ये वाला
ये वाला खुल जाएगा, मतलब ये वाला बॉन्ड नहीं, यहाँ से खुलेगा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा, ये वाला CC बॉन्ड नहीं, ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा। खुलने के बाद आपका फिर से वो वाला COOH हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड हो, नहीं इस साइड नहीं, इस साइड लिखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर आपका CH, यहाँ पर आपका CH और यहाँ पर आपका OH फॉर्म होगा। ठीक है, जैसा था आपका ऐसा ही आ गया, यहाँ पर आपका OH, ये वाला NGP इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 2-methoxyब्यूटेन इज प्रिपेयर्ड इन 2 डिफरेंट वेज, मतलब 2 ठो प्रोसेस से आप 2-मिथाइल ब्यूटेन को प्रिपेयर करेंगे डिफरेंट वे। टेकिंग क्या बोल रहा है, बाय टेकिंग 2 हेलोब्यूटेन ट्रीटेड विद सोडियम मिथॉक्साइड, मतलब क्या 2 हेलोब्यूटेन जो है, हेलोब्यूटेन मतलब ऐसा है, ब्यूटेन मतलब 4 ठो कार्बन रहेगा, मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे C2H5, मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपका CH3, देखिए 4 ठो कार्बन हो गया। इसके साथ क्या बोल रहा है, हेलोब्यूटेन बोला है H, यहाँ पर आपका Br लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये वाला स्ट्रक्चर जो है आपको दिया रहेगा यहाँ पर, और आपका अटैक करंट किसके साथ बोल रहा है, विथ सोडियम मिथॉक्साइड, मतलब CH3O नेगेटिव। ठीक है, CH3O नेगेटिव, यहाँ पर क्या होगा, ये वाला अटैक करेगा, ये वाला खुल जाएगा, लिविंग ग्रुप जो है वो निकलने के बाद यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, आपको फॉर्म क्या करना है, 2-methoxyब्यूटेन, तो ये वाला फॉर्म होने के बाद आपका यहाँ पर C2H5, यहाँ पर आपका H हो जाएगा, यहाँ पर आपका CH3 होगा, और यहाँ पर आपका OCH3। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप जहां से निकला वहां पर ही आपका OCH3 ऐसा आ गया, नहीं तो उस साइड में भी लिख पाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, नहीं इसको इस साइड लिखे तो अच्छा होगा, और इसको आप इस साइड में लिखिए, आपका लिए इजी होगा। यहाँ पर आपका OCH3, यहाँ पर आपका CH3। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है सेकेंडरी ब्यूटॉक्साइड, मतलब यहाँ पर आपका एस था, यहाँ पर आपका इन्वर्सन प्रोडक्ट हो गया, उल्टा हो गया, यहाँ पर आपका एस कॉन्फ़िगरेशन था, यहाँ पर आपका आर हो गया। ठीक है, RS नोमेनक्लेचर जब मैं बोलूंगा उस टाइम में आप लोग अच्छे से सुन लेंगे, क्योंकि अभी RS के बारे में बोलने जाऊंगा तो ये वाला क्लास में चेंज हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, और क्या बोल रहा है, द सेकेंडरी ब्यूटॉक्साइड एंड मिथाइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड, अभी मैंने ये वाला एग्जांपल भी बोला हूं, जैसे यहाँ पर ये वाला मेथड से आप कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका C2H5, यहाँ पर आप H ले रहे हो, और यहाँ पर आपका O नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर आपका CH3 है। ठीक है, इसके बाद आप क्या दे रहे हो, CH3I। ठीक है, ये वाला भी 2 डिग्री था, यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाला प्रोडक्ट हो जाएगा आपका C2H5, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका OCH3। ठीक है, ये वाला आपका क्या है, S कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला आपका R कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, रिटेन एंड शो द यूजलेस, यहाँ पर इन्वर्सन भी टेक प्लेस नहीं हो रहा है। नहीं, ये वाला इस कॉन्फ़िगरेशन में गलत क्यों बोल रहा हूँ, मतलब इन्वर्सन तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा,
ये वाला इस था, यहाँ पर भी आपका ये वाला आर है, ये वाला भी आर है, ठीक है। इन्वर्सन मतलब देखिए एक ठो में चेंज हो रहा है, यहाँ पर आपका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड हो रहा है। क्या बोल रहा है, द कॉन्फ़िगरेशन इज इन्वर्टेड, और यहाँ पर नो इन्वर्सन इज टेक प्लेस। तो जैसे ही हम लोग हैलाइड मतलब अटैकिंग सेंटर को चेंज कर दिया, तो आपका एक ठो में इन्वर्सन प्रोडक्ट हो रहा है और एक ठो में रिटेंशन प्रोडक्ट हो रहा है। इन्वर्सन प्रोडक्ट कब हो रहा है, बोल रहे कॉन्फ़िगरेशन इज रिटेन, मतलब इन्वर्सन प्रोडक्ट इसमें हो रहा है और इसमें आपका इन्वर्सन नहीं हो रहा है। बोल रहा है secondary tertiary butyroxide methyl halide are taken, no inversion take place, no bond around asymmetric carbon break, and the configuration is retained, so the unless a bond around the asymmetric carbon no inversion, मतलब बॉन्ड के अंदर में क्या हो रहा है, asymmetric carbon ब्रेक नहीं कर रहा है, तो इसलिए आपका इन्वर्सन प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। ये भी अच्छी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, आपका आ रहा है intramolecular nucleophilic substitution, that is SNI, intramolecular nucleophilic substitution, मतलब यहाँ पर एक तो टॉपिक आ रहा है इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो SN2 जैसा ही है, बट एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में आपका सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब दूसरा कोई भी सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं करना है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में होगा। कैसे होगा, मैं एक तो ऐसे एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखिए आपका यहाँ पर आपका C2H5, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका OH, ठीक है। ये वाला बेसिकली क्या है, 2 ब्यूटानॉल। देखिए इसको हम लिखेंगे तो ऐसे CH3, यहाँ पर आपका CH, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर आपका CH2 CH3। देखिए सिंपल 2 ब्यूटानॉल बोलूंगा तो आपके लिए इजी होगा, बट आप जब देखेंगे तो मैं जब रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपको लगेगा टीचर ज्यादा कुछ नहीं जानता। तो आपको मैं सिंपल फॉर्मेट में दिखा रहा हूं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, जब आपको मैं ऐसे हार्ड फॉर्म में दिखा रहा हूं तब आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा। ऐसे देखिए मैं बहुत सारा स्टूडेंट को जानता हूं जिसका स्टीरियोकेमिस्ट्री, मतलब जब जीओसी में के अंदर में स्टीरियोकेमिस्ट्री आता है मैक्सिमम टीचर स्किप कर जाता है। जो जेई के लिए प्रिपरेशन करता है, दूसरा इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, उन लोगों का तो बात अलग है, क्योंकि एडमिशन लिया है उसको जेई एडवांस में चांस मिल रहा है। जब रिजल्ट आता है बोलता है पेपर हार्ड हुआ है, सही हो रहा है ना। तो वो बात चलिए, जो यहाँ पर हो रहा है आप देखिए, क्योंकि आपका जो टारगेट है मैं आपके साथ हूं, आप मेरे को जहां पर डाउट है आप कोई भी वीडियो के अंदर में मैसेज करके बोलिए, नहीं तो हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर, एक तो नंबर दिया हुआ है हर वीडियो का, वो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, जहां पर क्वेरी करके आप मेरे से डायरेक्ट गूगल मीट के अंदर में आप क्लास कर पाएंगे। और नहीं तो ऐसे यूट्यूब में जैसा चल रहा है ऐसा ही अच्छा है, आप वहां पर कोर्स के अंदर में जाएंगे तो आप मेरे से मॉक टेस्ट भी ले पाएंगे, जो जेई का मॉक टेस्ट, बोर्ड का मॉक टेस्ट, जो क्वेश्चन आ सकता है उसके एक करके सैंपल पेपर वो भी मिलेगा आपको। आप मतलब क्लास, मेरा क्लास में जाने के लिए, मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन क्लास करने के लिए यूट्यूब छोड़ के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन नंबर दिया हुआ है, वही नंबर व्हाट्सएप है, वहां पर आप मैसेज करिए, नहीं तो मेरे से डायरेक्ट बात करिए, ठीक है। तो जो भी है, जो करना है, जो आपके लिए इजी रहेगा वो आप करिए। यूट्यूब में सही है तो यूट्यूब में सही है, आप मेरे से डायरेक्ट गूगल मीट में बात करके क्लास करेंगे तो तब भी सही है, जो आपका मन चाहे करिए। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैं क्या कौन सा टॉपिक में आया, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज द SNI रिएक्शन। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक प्लेस यहाँ पर इन दिस रिएक्शन नो इन्वर्सन टेक प्लेस, मतलब
जब इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, वहां पर आपका इन्वर्सन प्रोडक्ट नहीं होगा। तो दो ठो पॉइंट आया, एक क्या आया, जब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रहेगा आपका इन्वर्सन प्रोडक्ट नहीं होगा, जब इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा मतलब इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तब आपका इन्वर्सन प्रोडक्ट नहीं होगा। दोनों बात सेम ही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप Sl2 देंगे, SOCl2, अल्कोहल में SOCl2 देने में यहाँ पर क्या हो जाता है, क्लोराइड हो जाता है, मतलब क्लोरीन होता है ना, ये भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर देखिए मैं दिखा रहा हूँ, सिंपल ए वाला अल्कोहल में आता है C2H5, यहाँ पर आपका H, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपका SO2 जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होगा, यहाँ पर आपका एक तो क्लोरीन रहेगा SOCl, और यहाँ पर आपका सल्फर, यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा, ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। मतलब SOCl नेगेटिव करके यहाँ पर अटैक करेगा। तो इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये वाला बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। ये वाला जो ऑक्सीजन लोन पेयर है यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये वाला ग्रुप, ये जो क्लोरीन जो है यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, और ये वाला निकल जाएगा, मतलब ये वाला लिविंग ग्रुप निकल रहा है। क्या हो रहा है, देखिए इसको सल्फर के अंदर में डबल बॉन्ड हो रहा है, ठीक है। एक क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल है इसके ऊपर, यहाँ पर इस कार्बन में अटैक कर रहा है, यहाँ से वाला बॉन्ड ब्रेक करके निकल रहा है, मतलब यहाँ से ए वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, OCl बॉन्ड, यहाँ पर CO बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होने के बाद आपका प्रोडक्ट जो आएगा C2H5, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका क्लोरीन, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, OH हट के यहाँ पर आपका Cl हो जाएगा। यहाँ पर आपका Cl हो जाएगा। आया समझ में? ये वाला में भी आपका यहाँ से SO2 निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक तो कब इन्वर्सन प्रोडक्ट नहीं देगा, एक जब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगा और इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तब जाके आपका इन्वर्सन प्रोडक्ट नहीं आएगा। आया समझ में? क्या नहीं आया? नहीं आया तो बोलिए, मैं फिर से एक बार बोलूंगा। तो देखिए कब होगा, मतलब SN2 रिएक्शन कब इन्वर्सन प्रोडक्ट नहीं देगा, जब NGP मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इफेक्ट रहेगा और इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इन्वर्सन प्रोडक्ट नहीं देगा, मतलब नो इन्वर्सन प्रोडक्ट। आया समझ में? तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक तो एग्जाम्पल के जैसा दिखा रहा है, ये वाला ये लास्ट टॉपिक, क्योंकि आज हम लोग ओनली SN2 ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में SN1 पढ़ेंगे, उसके साथ उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। In some molecules, due to the change of the priority group in connected to asymmetric carbon in the product configuration written SN2 reaction। मतलब यहाँ पर देखिए S है, यहाँ पर भी S है, that is OH, OCH3 is second priority group and the substrate, मतलब यहाँ पर भी सेम हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप इन द प्रोडक्ट, द कॉन्फ़िगरेशन रिटन गिवन थ्रू देयर इन्वर्सन प्रोडक्ट, और कुछ नहीं है। तो आप लोग को समझ में आया? तो सिंपल वर्ड में आपको कब SN2 रिएक्शन इन्वर्सन प्रोडक्ट नहीं देगा, एक है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इफेक्ट और इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब रहेगा, जब होगा आपका नो इन्वर्सन प्रोडक्ट होगा। आया समझ में? तो किसी का कोई डाउट है
तो इसी वीडियो के अंदर में आप लोग लिखिए, मैं नेक्स्ट क्लास में उसका डाउट पहले डिस्कस करूँ। जिसका कोई भी डाउट है, इस वीडियो का मैसेज बॉक्स में मैं क्लास स्टॉप कर रहा हूं, जो डाउट है लिखिए, उसी का डाउट मैं नेक्स्ट का जो क्लास होगा, इसी का जो कंटिन्यूएशन क्लास सैटरडे 11:30 में होगा, तो उस टाइम में आपका जो डाउट है वो पहले मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद क्लास में जाऊंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो के मैसेज बॉक्स में लिखिए, उसके अंदर में मैं आपका मैसेज पढ़ूंगा, रिप्लाई भी दूंगा, और आपका जो डाउट है मैं उस मतलब सैटरडे में डिस्कस करूंगा। आया समझ में क्या नहीं आया? नहीं आया तो बोलिए। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दो।